अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम ने यकदम एक यू टर्न लिया और बड़ा शार्प यू टर्न लिया। ऐसे यू टर्न में आमतौर पर हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीडीएम जो है उसने एक बड़ा शार्प यू टर्न लिया है। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के फैसलों को लेकर ये कह रही थी कि हमने इमरान खान पर नाअहली का जो केस है वो करना है, नाअहली का रेफरेंस दायर करना है, तो वो यकदम अपने उससे क्यों हट गए। एक तो आपको मैंने ये बताना है। दूसरा, एक ऑडियो लीक भी आ रही है कि ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो लीक में बड़े अहम इंकशाफात जो हैं वो किए गए हैं और उसके नतीजे में ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। वो आपको उस ऑडियो लीक का बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कहाँ पर, और उससे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी एक यू टर्न लिया है, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। अब एक और चीज़ जो है वो ही है, मीनवाइल हुई है, वो ये है कि इमरान खान से रब्ता किया गया, लेकिन ये रब्ता इस दफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ। पहले ही रब्ता होता था कि हमसे बात कर लें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। अब जो है, अब जो फ़ैसला करके रब्ता किया गया है कि हम ये फ़ैसला कर चुके हैं इलेक्शंस का और अब हमारी बात आप सुन लें, सिर्फ एक शर्त जो है वो मान लें। अब इलेक्शन का भी जब फैसला हो चुका है, इलेक्शन के फैसले की जो सबूत हैं वो ये हैं कि इलेक्शन होने के हवाले से जो सबूत हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने आज ये कहा है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं, हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब हम जो इलेक्शन है उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब किसी वक्त भी इलेक्शन आप करवा सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, कुछ महीने पहले जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो कह रहे थे कि हम जी फ़लाँ डेट से इतने महीने लगेंगे, अब हल्का बंदियों में टाइम लगेगा और ये होगा और वो होगा, तो हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन आज जो है इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि ये इलेक्शन के लिए हम रेडी हैं। तो बात क्या हुई, इमरान खान से रब्ता क्यों किया गया, इमरान खान से किसने रब्ता किया? सबसे पहली बात यह है, इमरान खान से उस कुव्वत ने रब्ता किया जो कुव्वत ये कह रही थी कि इस इलेक्शन कमिश्नर को लगा लो, ये न्यूट्रल रहेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। उसी कुव्वत ने दोबारा इमरान खान से रब्ता किया है और कहा है कि इसी इलेक्शन कमिश्नर को रहने दो, हम इलेक्शन करवा देते हैं, ये हमारी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन इमरान खान जो है इस चीज़ पर एक कदम भी पीछे नहीं हटने के लिए रेडी, और वो कहता है कि मैंने इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर मैंने इलेक्शन नहीं तस्लीम करने। इमरान खान इस चीज़ पर फर्म है। अब ये सूरत हाल यहाँ तक आ गई है। और दूसरे नंबर पर जो हवाएं हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हुई हैं। हवाएं तब्दील होने का एक जो वाज़ेह सबूत है वो आपको दे दूँ, और वो ये है कि इस वक्त कल से ये कर रहे थे जी इमरान खान का नाम ECL में डाल दें, फ़लाँ का नाम ECL में डाल दें, फ़लाँ को डाल दें, फ़लाँ को डाल दें, ये सारी क़ियादत को डाल दें, हम इनको गिरफ़्तार करने वाले हैं। और इनको ये सारे काम करने के बाद वो जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं इस वक्त इक़्तिदार में है, वफाक जिनके पास है, उनकी एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो लंदन फ़रार हो गई है और उनका नाम है हमज़ा शहबाज शरीफ। हमज़ा शहबाज शरीफ बेसिकली क्यों लंदन फ़रार हुए हैं, उसकी वजह ये है कि हमज़ा शहबाज के ऊपर 7 सितंबर को एक लगना था, फ़र्द जुर्म आयद होना था अदालत में और उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता था। तो लिहाजा उन्होंने आफ़ियत इसमें समझी कि वो लंदन फ़रार हो जाएँ। हमज़ा शहबाज बेसिकली पिछली दफ़ा के डरे हुए हैं जब ये सारे के सारे सऊदी अरब फ़रार हो गए थे और हमज़ा शहबाज बेचारे को अकेले छोड़ गए थे। तो हमज़ा शहबाज ने कहा कि इस दफ़ा बेहतर ये है कि मैं पहले भाग जाऊं ताकि मुझे बाद में जो है ये पता नहीं जाने दें या ना जाने। तो हमज़ा शहबाज जो इस वक्त लंदन चले गए हैं और प्लान था बेसिकली मरीम नवाज़ का भी प्लान था, मरीम नवाज़ का भी यही कोशिश थी, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके ऊपर बेंच ही अदालत मतलब कोई बेंच इसको सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो इतना बड़ा बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं है कि हम इनको कैसे इनका पासपोर्ट दे दें, एक मुजरमा का पासपोर्ट हम कैसे दे दें। और वो जो इनका भाई जो है वो जो हलफ की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पर बैठा हुआ लंदन में, तो उस हलफ के ऊपर जो इनकी जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है यानी शहबाज शरीफ साहब ने, उनको कोई रेफरेंस नाअहली का रेफरेंस उनके खिलाफ कोई दायर नहीं हुआ, ना उनको कोई रेफरेंस कोई नाअहल कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो है वो चल रही है। अब जो पीडीएम है, पीडीएम ने एक यू टर्न लिया है। पीडीएम के यू टर्न का आपको बताता हूँ कि पीडीएम ने बेसिकली ये यू टर्न लिया है कि ये सारे कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके ऊपर नाअहल किया जाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उनको पता चल गया, उनको किसी सियाने ने बता दिया कि पीडी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके बेशक पब्लिसिटी आपने मीडिया में बहुत की है, मीडिया ने आपको उठाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर से कुछ नहीं निकलने वाला। ये अदालत जो है उसने कानून को देखकर फैसला करना है, आपके मीडिया के एंकर्स के जो तबसरे हैं उनको देखकर फैसला नहीं करना। तो उन्होंने एक और काम किया, पीडीएम ने नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा है, लेकिन तोशा खाने के ऊपर।
यानी वो जो एक मुर्दा घोड़ा है उसके अंदर फिर से ये कोशिश कर रहे हैं एक दफ़ा जान डालने की, लेकिन वो भी इनके काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये रेफरेंस भेज रहे हैं। बेसिकली इन्होंने किया क्यों है? किया इसलिए है कि इनको ऊपर से आर्डर है, बड़े मियाँ साहब का आर्डर है जी, 48 घंटे के अंदर अंदर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करना है। तो ये कुछ ना कुछ जो है उन्होंने ये किया है इस वक्त कि इन्होंने जो तोशा खाना है उसको एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश की है, और मतलब इसको कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान जो है उसको नाअहल किया जाए, लेकिन ये इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। अब आते हैं इस मामले पर कि जो ऑडियो लीक है, इस ऑडियो लीक में इलेक्शन कमिश्नर ने जो फ़ैसला सुनाना था उसको एक दिन पहले उसको डिस्कस किया जा रहा है, यानी फ़ैसला सुनाने से पहले उस ऑडियो लीक में 3-4 लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला सुनाना है, क्या फ़ैसला आएगा। वो सारी की सारी उस ऑडियो में बड़ी तफसील आएगी, और वो ऑडियो जो है वो जल्द रिलीज़ होने वाली है, 1 से 2 दिन के अंदर वो ऑडियो जो है वो आने वाली है। जो ही वो ऑडियो आएगी तो ये सारा ये जो फटा हुआ ढोल गले में लेके, मतलब ये जो सहाफ़ी हैं अपनी तरफ से बने फिरते हैं, ये सारे के सारे ये उड़ जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो सारे का सारा ख़त्म होने वाला है, और उसके अंदर मतलब जो भी चीज़ें हैं इलेक्शन कमिश्नर उल्टा फंसने वाला है। और इलेक्शन कमिश्नर के फंसने की निशानी ये है कि एक तो उसने आज ही, आप देख लें कि आज ही उसने कहा है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं, हम इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि इमरान खान से रब्ता किया गया है कि इसी इलेक्शन को, ये जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं ना, ये जो जिन्होंने इस इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि इसी इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हमारी तरफ से है, उसकी हम गारंटी लेते हैं, उन्होंने कहा है कि इसी इलेक्शन कमिश्नर को आप एक्सेप्ट कर लें, हमारी तरफ से गारंटी है फिर से। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि नहीं, मैं इसके अंडर अब इलेक्शन नहीं करवा सकता। ये जो ऑडियो लीक है ये 1 आध दिन के अंदर आने वाली है, उसके बाद अब देखिएगा होता क्या है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि नए केस बेशक ना बनाए, लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर लिया। उन्होंने मॉडल टाउन केस, उन्होंने ये जो जाती उम्रा की जो एराजी इन्होंने और सारा कुछ वो केस चल रहा है वो सारे का सारा उन्होंने उसको रीओपन करने की दोबारा से कर लिया कोशिश। और इसके अलावा और भी जितने जितने इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सारे के सारे उन्होंने कहा जी कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये अब जो है एक बड़ा यूँ समझ लें कि वफाक और पंजाब का टकराव होने वाला है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो एक और अफवाह जो है वो उड़ाई जा रही है वो ये है कि रेफरेंस जो पीटीआई ने दायर किया है वो रेफरेंस वापस हो रहा है। इसकी बाबर अवान साहब ने तरदीद की, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा रेफरेंस ना वापस हो रहा है, ना अभी तक हमने फ़ाइल किया, ना अभी तक हमने दायर किया है। इसके ऊपर काम हो रहा है, काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक जो रेफरेंस है वो दायर हमने नहीं किया, उसकी हम फाइनल ड्राफ्टिंग वगैरह सारा कुछ मुकम्मल हो रहा है, हम किसी सूरत जो रेफरेंस है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये वाली सारी सूरत हाल जो है ये सारी चल रही है, और इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं ये सारी कुल मिलाकर जो अगर आपको मैं इसका ख़ुलासा बयान करूँ तो ये है कि इस वक्त ये जो पीडीएम है इनको सारा कुछ पता चल चुका है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो आखिरी कार्ड था ये खेल के भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब ये जो आइंदा की इनकी जो हिकमत अमली है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डॉलर कम हो गया, एक तो इनकी ये हिकमत अमली है कि डॉलर को इन्होंने किसी तरीके से कम कर दिया है। दूसरा नंबर पर ये पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसको कम करेंगे, चीज़ों की कीमतें कम करेंगे, और उसके बाद ये इलेक्शन में जाने वाले हैं। ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।